एक हार से उद्धव ठाकरे गुट की नींद गायब हो गई है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नवनीत राणा को जेल भेजने वाले उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आज हिंदुत्व पर ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस के साथ जाकर बाला साहब ठाकरे की विचारों की पोटली मुंबई के समंदर में बहाने वाले लोग हार के बाद पलटी मारते दिख रहे हैं। दर्शकों, उद्धव गुट के नेता अब न घर के रहे हैं और न ही घाट के। सत्ता की लालच में उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ दिया था। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन उनके बेटे ने कांग्रेस के साथ ही दुकान खोल लिया है। लेकिन राज्य की जनता ने बता दिया कि वो उनकी उस दुकान को चलाने ही नहीं देंगे जिसके खिलाफ बाला साहब ठाकरे थे। ऐसे में अब उन्हें बात समझ आ गई है और अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। दर्शकों, महायुति ने महाराष्ट्र के भीतर सरकार बना ली है। दर्शकों, महायुति ने विकास और हिंदुत्व का जिस तरह से समावेश किया है, उसने महाविकास अघाड़ी को हवा में उड़ा दिया। दर्शकों, उद्धव ठाकरे का वो दृश्य कौन भूल सकता है जब वो एक खास धर्म के लोगों के सामने याचक बन गए थे। तभी जनता को इस बात का संदेह हो गया था कि उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व को त्याग चुके हैं। बाला साहब ठाकरे तो खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करते थे, लेकिन उनके बेटे उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सामने ही याचक बने खड़े थे। लेकिन अब जब जनता ने उद्धव ठाकरे को नकार दिया तो उनको जोश चढ़ा है कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार बन जाएं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अब हार के बाद ठाकरे परिवार ने सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया है। आखिर कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बनने के बाद भी महाविकास अघाड़ी के घटक दल सत्ताधारी पार्टी पर हमलावर हैं। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के नकली हिंदुत्व, बीजेपी की चुनावी हिंदुत्व को उजागर किया। रेलवे ने दादर मंदिर को दिए गए नोटिस को खारिज कर दिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि हिंदुओं का इस्तेमाल बीजेपी सिर्फ वोट के लिए करती है। बीजेपी शासित राज्यों में हिंदू अधिक खतरे में है। इतनी हिम्मत है तो बांग्लादेश जाकर दिखाओ। हमने बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व को एक्सपोज किया है। मुंबई के भ्रष्टाचार पर अगर कोई बात करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके कुछ नेताओं को सरकार में ना लें। दर्शकों, महाराष्ट्र में दादर रेलवे स्टेशन के पास बने हनुमान मंदिर को लेकर राज्य की सियासत गर्म है। मुंबई में 80 साल पुराना हनुमान मंदिर नहीं गिराया जाएगा। मध्य रेलवे की तरफ से दादर स्थित हनुमान मंदिर को गिराने की नोटिस जाने के मुद्दे पर मध्य रेलवे ने यू टर्न ले लिया है। रेलवे के फैसले के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को निशाने पर लिया था और पूछा था कि ये कैसा हिंदुत्व है। इसके बाद बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मध्य रेलवे से अपील की थी कि वो अपनी नोटिस पर पुनर्विचार करें। इस मुद्दे पर हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स देखने को मिली। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने दादर स्थित हनुमान मंदिर का दौरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने दादर हनुमान मंदिर पहुंचकर महापूजा की। वहीं आदित्य ठाकरे के दादर हनुमान मंदिर की महाआरती में शामिल होने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि देश में महाआरती की शुरुआत शिवसेना ने की थी। संजय राउत ने कहा कि ये जो महाआरती है, ये सबसे पहले देश में शिवसेना ने शुरू की। आदित्य ठाकरे जी और शिवसैनिक महाआरती के लिए आए हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। किसी के लिए ये नई बात भले ही होगी, लेकिन हमारे लिए नहीं। दर्शकों, मंदिर को लेकर रेलवे ने नोटिस भेजा था, लेकिन बीजेपी के हरकत में आने के बाद रेलवे ने अपने फैसले पर रोक लगा दी है। बीजेपी के नेता भी हैरान है कि रेलवे ने ये आदेश क्यों जारी किया। लेकिन हार के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत बोल रहे हैं, उससे ये साफ है कि अब वो हिंदुत्व की ताकत समझ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।